या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गाओं में माँ का चौथा स्वरूप कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत मन को भाने वाला है। जब सृष्टि में अंधकार फैला हुआ था तब माँ ने अपनी मंद हंसी से, हल्की सी हंसी से सृष्टि की संरचना कर दी। देवी भागवत में इनके स्वरूप का बहुत विस्तार रूप से वर्णन कहा गया है। माँ के जो स्वरूप है, इस स्वरूप की जब हम बात करते हैं, अष्टभुजा वाली माँ है। माँ दुर्गा का तरह स्वरूप है। माँ के सिंह पर सवार, सीधे हाथ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है, दूसरे हाथ में तीर है और साथ में धनुष। कमल पुष्प इस बात का संकेत है कि धन, लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति, यश अगर आपको चाहिए तो वो कमल पुष्प माँ के पास है। शत्रुता, विरोध, हिंसा या किसी से दुर्व्यवहार तो वो धनुष बाण ही है। माँ के सीधे हाथ में, नीचे वाले हाथ में कमंडल है। ये अमृत कलश है, अमृत कलश कहा गया है। उल्टे ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो इस बात का संकेत देता है कि माँ के भक्त हमेशा उस कवच में हैं, उस सुदर्शन चक्र की छाया में है, छत्र छाया में रहते हैं। जो माँ के भक्त हैं, जो माँ के आराध्य हर समय भजते रहते हैं अपने आराध्य को, वो माँ की शरण में। गदा रोगों से, शत्रुताओं से, जितने शत्रु हैं उनसे निवारण करता है। बात करते हैं कि माँ के तीसरे हाथ में एक माला है, ये जप के लिए है, और एक अमृत कलश भी है। अमृत कलश माँ का निरोगता के लिए है। ये स्वरूप माँ का देवी भागवत में विस्तार रूप से लिखा गया है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल में निवास करती है। सूर्य के अंदर जो शक्ति है, सूर्य के अंदर जो पावर है, या सूर्य की जो यूवी रेज आती हैं, इनके अंदर अगर कोई शक्ति है तो वो माँ की है। उस शक्ति के बिना सूर्य के प्रकाश के किरण की अस्तित्व नहीं रह जाता। देवी भागवत में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, आराधना करता है, गायत्री पढ़ता है, तो माँ से आशीर्वाद कुछ सेकंड के 100वें हिस्से से पहले ही उसको मिल जाता है। इनकी उपासना से व्यक्ति का लौकिक और लौकिक ये उन्नति के रास्ते खुलते हैं, उसका लोक परलोक सुधरता है। योगी लोग इन दिनों में अनाहत चक्र में अपना केंद्र जागृत करते हैं और यहाँ से उनकी कायाकल्प होनी प्रारंभ हो जाती है। चौथे दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं ये भी समझ लेते हैं। मालपुए माँ को चौथे दिन बहुत प्रिय है। मालपुओं का भोग लगाया जाए। तेज बुद्धि चाहिए बच्चों की, निर्णय लेने में, उन्नति करने में अगर बच्चों को बाधा हो रही है, बड़े हैं जिन्हें उन्नति करने में बाधा हो रही है, बच्चे हैं जिनकी बुद्धि तेज नहीं हो रही है, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, तो माँ का जो अनाहत चक्र है, कहते हैं अपना जो अनाहत चक्र है वो माँ के ध्यान में करते बैठे बैठे लगाएं। मालपुओं का भोग लगाएं, बच्चों की बुद्धि तेज होगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो विद्या पुस्तका धारणी ज्ञान दान ददातु मया, मुझको मया ज्ञान का दान दे दो। ओम ह्रीं सरस्वती मया विद्या पुस्तका धारणी, विद्या पुस्तक की जो धारणी है वो मेरे बच्चों को बुद्धि का दान दे। आपकी बुद्धि ही बहुत प्रबल हो जाए तो माँ की कृपा के बिना ये संभव नहीं। मालपुए का आज के दिन भोग लगाना चाहिए। पद्मासन पे बैठकर अनाहत चक्र पे अपना केंद्र लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और माँ के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।